स्वराज में आज देखिए क्रांतिकारी बारिन घोष की महान गाथा। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल की दीवारों पर कई वीरों की अमर कहानियां लिखी हुई हैं। उनमें से एक था वो चाय बेचने वाला, वो आयोजक, वो पत्रकार, वो असाधारण योजनाकार, सजाए काला पानी पाने वाला भारत का महान सपूत और सुप्रसिद्ध दार्शनिक अरबिंदो घोष के छोटे भाई बारिंद्र कुमार घोष, जिन्हें बारिन घोष के नाम से भी जाना जाता है। ओ আমার ভাইটি কেমন আছিস? खूब ভালো दादा। अच्छा हुआ, कम से कम तुम्हारे बहाने इस थके हुए शिक्षक को एक कप चाय तो मिलेगी। दादा चाय के साथ साथ खबर भी लाया তাই নাকি? কি খবর কলকাতা শহরের? है दादा। दादा लोग वहां बहुत परेशान हैं। ठीक ही আছে, जब तक घोर अंधेरा नहीं छाएगा तब तक लोग मशाल नहीं जलाएंगे। माने दादा? माने यही कि जब दर्द कम होगा तो लोग उसे फिर भी सहन कर लेंगे, किंतु जब दर्द बढ़ेगा तब लोग उसे रोकने की कोशिश करेंगे, दवा के लिए भागेंगे, माने उस दर्द का पुरजोर विरोध करेंगे। विरोध तो शुरू होगा अच्छे दादा। सुरेंद्र दा, वासुदा और सरला देवी जी ने अपना काम शुरू कर दिया। ভালো হয়েছে, খুশি হয়ে যাক। पर दादा एक चीज तीर की तरह मेरे मन में चुभ रही। दादा हम यहाँ गायकवाड़ महाराज के साथ क्यों अटके हुए हैं? हमें इकुनी कोलकाता जाकर सबकी सहायता करनी चाहिए। धैर्य धरो भाई, धैर्य रखना सीखो। आग जलाने से पहले उसे सुलगाना बहुत जरूरी है, इसलिए पहले सुलगने दो कोलकाता में क्रांति की आग। আর একটা কথা মনে রেখো, क्रांति की आग जलाने के लिए जोश से ज्यादा होश से काम लेना पड़ता है। मैथ्सिनी याद है ना तुम्हें? इटालियन क्रांतिकारी और पत्रकार। बहुत धैर्य था उनमें, तभी तो इतालिया एकीकरण जैसे बड़े सफलता के भागीदारी बने थे। पर दादा ऐसे धैर्य रखकर हम कब तक चुप बैठेंगे? हम सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अंग्रेज हम पर राज, और अंग्रेज राज का मतलब तो जानते हैं ना, घोर अत्याचार। और हमारे साथ है कांग्रेस, जिन्हें लड़ाई झगड़े और विद्रोह से सख्त परहेज है। ऐसे में हम अंग्रेजों से कैसे जीतेंगे दादा? संघर्ष के पहले परिणाम के बारे में सोचकर परेशान होने वाला कहाँ जीत पाए है बारिन? ये धरনের কথা হলো এইসব। और जहाँ कांग्रेस की बात है वहाँ हमारे माननीय लोकमान्य तिलक जी जैसे एक सेनानी भी तो है, जिन्होंने बिना खून बहाए देश को बहुत कुछ दिया है। दादा मैं भी देश को कुछ देना चाहता हूँ, और यहाँ मैं यहाँ चाय बेच रहा हूँ। चाय, जब चाय खोलती है ना दादा, तो मेरे अंदर से खून खोलता है अंग्रेजों के बारे में सोचकर। दादा मैं चाय नहीं, बॉम्ब बनाते चाय, ताकि मैं अंग्रेजी हथियारों को चीथड़े उड़ा सकूं। আমার ছোট ভাই দেখছি অনেক বড় হয়ে গেছে আর বাহাদুর भी। जा मेरे भाई, कोलकाता जा, वहां जाके क्रांति की मशाल जला, अनुशीलन को आगे बढ़ा। बारिन घोष को देखकर तो कोई कह भी नहीं सकता था कि वे एक क्रांतिकारी होंगे। अपने बड़े भाई अरबिंदो घोष की छाया में एक साधारण बचपन बिताने के बाद सन 1902 में बारिन घोष जी ने खुद को क्रांति की आग में झोंक दिया।
अनुशीलन समिति की स्थापना इटली के प्रतिरोध और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों के आधार पर की गई थी। इस समिति में देश के क्रांतिकारी गुप्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध योजनाएं बनाते थे। कोलकाता में इस समिति की स्थापना भूपेंद्रनाथ दत्त और बारिन घोष ने की थी। भूपेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी के भाई थे। उल्लासकर, आमी है खाने, अंदर आ जाओ। তুমি কি করছো? अरे उल्लासकर, बीच में टोकना जरूरी था क्या? कितनी बार समझाया तुम्हें, टोक लगती है तुम्हारी। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। थोड़ा सा दिमाग लगाते ना, थोड़ा सा गर्म करते पहले उसको। ओहो, क्या बात है, हमारा वैज्ञानिक बोला। उल्लासकर, बहुत दुबले होकर आए हो जेल से? क्या बरीन, कंकाल भी कभी मोटा होता है क्या? वैसे भूसे भरे दिमाग से बहुत मजबूत होता है। और हाँ, ये कंकाल एक ऐसा बॉम्ब बना सकता है जो फटे तो देश के दुश्मनों को मिट्टी में मिला दे, वैसा नहीं जो फुसफुसा कर रह जाए। भूपेंद्र, ये फुसफुसाने वाले बम के बारे में आप जुगांतर में जरूर छापिएगा। बिल्कुल छापूंगा। सिर्फ जुगांतर ही नहीं, वंदे मातरम और साधना पब्लिकेशन में भी छापूंगा। ठीक अच्छे, ठीक अच्छे। अब काम की बात कर लें। बरिंदा, पहले ये बताइए कि ये बाहर कीर्तन क्यों रखा है? अरे ये कीर्तन इसलिए हो रहा है ताकि किसी को शंका ना हो कि हम यहाँ बम बना रहे हैं। बाहर भजन और अंदर बम, है ना मजेदार बात? मजे की बात तो यह है कि मार भाईटी उल्लास जेल से छूट के आ गया और अगली योजना में हमारे साथ होगा। और रही बात जुगांतर की, तो जुगांतर सिर्फ एक पत्रिका नहीं है। जुगांतर हम सबकी आवाज है, हमारी भावना है, हमारा देश प्रेम है और कर्तव्य निष्ठा है। जी वरिंदा, जुगांतर हमारा है और हम सब में है। बस अब इन अंग्रेजों को बम से उड़ा दे, बस यही सपना साकार करना है, जिसमें आज तक हम सफल नहीं हो पाए। अब होंगे ना सफल, क्योंकि हमारा वैज्ञानिक जेल से छूट के वापस आ गया है। अब तो मुझे चिंता बहुत हो रही है। समय कम है और काम बड़ा। उस राक्षस फ्रेजर को मारना बहुत जरूरी है। किंग्सफोर्ड को क्यों भूल रहे हो हेम? मैं तो कहता हूं इन दोनों को ही क्यों, इस पूरे देश में जितने अंग्रेज हैं उन सबको बम से उड़ा देना चाहिए, ताकि पूरे विश्व में संदेश जाए कि जो आंखें भारत को गुलाम बनाने का सपना देखेंगी, हम उसे अंधा कर देंगे। बरिंदा, ये काम मैं करना चाहता हूं। उल्लास, मुझे तुम्हारी काबिलियत पे कोनो संदेह नहीं है। मैंने तुम्हारी क्षमता को बहुत करीब से देखा है। कॉलेज की प्रयोगशाला में जब तुम प्रयोग करते थे, मैं तो दंग ही रह जाता था। लेकिन अभी क्षमता के साथ साथ अनुभव और विशेषज्ञता भी चाहिए। और दुख की बात तो यह है कि बम विशेषज्ञ भारत में नहीं, यूरोप में है। इसलिए इस बार यह जिम्मेदारी मैं हेम को देता हूं। आमी, की बोल छो तुम्ही? हाँ हेम, अपना के पेरिस जेते हो गए। फ्रांस में तुम्हें फ्रांसीसी और रूसी दोस्त मिलेंगे हमारे, और वहां तुम्हें मिलेंगे मिस्टर सैफ्रिन्स्की, और वो तुम्हें सब सिखाएंगे। मुझे पेरिस जाना होगा। अभी भी बता तू कब जाना है? हेम, जल्द से जल्द। तुम्हारे जहाज की बुकिंग हमने कर दी है, और हेम के वापस आने तक तुम बम बनाने का कार्य जारी रखोगे, और हमारा पहला शिकार होगा फ्रेजर, और उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और 1 साल बाद जब हेम वापस आएगा, तब तक हमारी तैयारी और बेहतर हो चुकी होगी, और उसके बाद हम इन अंग्रेजों का एक एक करके शिकार करेंगे। और हाँ, हमारे साथ प्रफुल्ल, विभूति, इंदु और ऋषिदा, इसमें वो तुम्हारी मदद करेंगे। जीदा दा, अपना ख्याल रखिएगा, कहीं पेरिस का खाना आपको और मोटा ना बना दे। और तुम भी ज्यादा जोर से अंग्रेजों पर बम मत फेंकना, वरना तुम्हारे मानव कंकाल टूट के बिखर जाएगा। जुगांतर की जय, क्रांति की जय।
बताओ, इस ट्रेन की खास बात क्या है? कुछ भी तो नहीं। इसमें क्या खास बात है? अंग्रेजी सैनिकों और अंग्रेजी लोगों को ढोती है। बिल्कुल, यही तो खासियत है इस ट्रेन में। इस ट्रेन में हमारा शिकार फ्रेजर हर हफ्ते सफर करता है। तो ये पटरियां उखाड़ देते हैं। इस बार हम पटरी नहीं उखाड़ेंगे, बम फोड़ेंगे। बम? आओ लास्कर था, अगले हफ्ते जब वो फ्रेजर इस ट्रेन से गुजरेगा तो हम उस ट्रेन को बम से उड़ा देंगे, जिसकी गूंज लंदन तक सुनाई देगी। Oh God, how much time does this train take? Hey, और कितना टाइम लगेगा? और 1 घंटा साहब, अभी हम मिदनापुर पहुंचने वाले हैं। Bloody terrorists! मैं इन सबको फांसी पे चढ़ाऊंगा। Oh, Mr. Fraser, what happened to you? उन टेररिस्ट ने मुझे फिर मारने की कोशिश की। Bloody Indians! What? पागल हो गए ये लोग। इसके पीछे उस औरबिंदो घोष का हाथ है। I know it. He is the mastermind. Do you have evidence? I don't need any evidence. उनका वो अनुशीलन समिति ग्रुप हमारे अगेंस्ट प्लान करता है, and I'm sure about it. I pray you live. वैसे एक और डिस्टर्बिंग न्यूज है। मैंने सुना है कि उस अनुशीलन समिति का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है और उसका लीडर और कोई नहीं, औरोबिंदो का भाई है। Aurobindo's brother? You mean Baron Ghosh? औरोबिंदो और उसका भाई बैरन घोष दोनों ही बड़े डेंजरस है। उनके ऑलमोस्ट सभी ठिकानों पर हमारी नजर है और उनके ट्रीजनस न्यूज़पेपर्स पर भी हमने रोक लगाने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ा सा इनको पकड़ना डिफिकल्ट हो रहा है। बहुत ही क्लेवर है ये इंडियंस। और हम क्या बेवकूफ है? Don't forget that we act on our king's behalf, Fraser. अगर ये इंडियंस इतने क्लेवर होते तो आज हम इन पर रूल नहीं कर रहे होते। जाओ, जाकर ढूंढो उसे और उनके टेररिस्ट ग्रुप को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। जाता हूं और जाते जाते ये प्रे करता हूं कि आपके ऊपर वे टेररिस्ट बम ना फेंकें, सर किंग्सफोर्ड। इनमें से कोई भी बम सही नहीं है। हाँ बरिंदा, इनके फ्यूज को ठीक करने के लिए हमारे पास और जानकारी होनी चाहिए। पता नहीं कैसी किस्मत लेकर पैदा हुआ ये, बार बार बच जाता है। और इन अंग्रेजों को लगता है कि हमारे में ताकत नहीं है। मन तो करता है कि उसके सामने जाकर उसके सीने में गोलियां दाग दो। शांत बरिंदा, शांत। कैसे शांत हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं? एक हाथ भूपेन दास सारे संपादकों के साथ जेल में और दूसरी ओर मेरा भाई अरबिंदो दा पर दिन रात नजर रखी जा रही है और हमारी हर योजना बार बार असफल हो रही है। कैसे शांत हो जाऊं मैं? सब ठीक हो जाएगा बरिंदा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान हमारी जरूर मदद करेगा। और थोड़ी मदद रूसी और फ्रेंच जादू करेगी। क्या पता फ्रेजर की बजाय किंग्सफोर्ड मर जाए। हे मेरे भाई, कैसे होता? ठीक। और हेम बताओ, तुम्हारी पेरिस यात्रा कैसी रही? पेरिस, सिटी ऑफ लव। कितना प्यार बांटा और कितना इकट्ठा करके लाए हो? हाँ, हमें भी कुछ कहानियां सुनाओ। ये क्या है हेम? वही जिसका हम सबको इंतजार था, बॉम्ब। हमारे रूसी भाई सर फ्रांसिस का प्यार
इसकी मदद से बनेगा वो बॉम्ब। जो फटेगा तो स्वराज की गूंज सुनाई देगी। ब्रिटिश क्लब? ये क्लब क्यों? हेमदा के नए कौशल का परीक्षण करना है तो जगह भी तो खास होनी चाहिए। और ये क्लब इसलिए खास है क्योंकि हमारा दूसरा शिकार यानी कि किंग्सफोर्ड अक्सर अपनी पत्नी के साथ इसी क्लब में आता है। जब वो नशे की हालत में धुत होगा तो उस पर हमला करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है अंदर घुसकर बम फेंकना क्या बच्चों का खेल है? ये कौन है? मैं खुदीराम बोस। ये बहुत ही खतरनाक क्रांतिकारी है और लश्करदा। अंग्रेजों को मारना इसका शौक है। क्लब के अंदर हमला करने का मतलब है मौत के कुएं में कूदना। इसलिए हमारे युवा जुगांतर क्लब के बाहर से ही हमला करेंगे। नशे में धुत उस किंग्सफोर्ड को सामने से आती हुई अपनी मौत दिखाई नहीं देगी। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठेगी, प्रफुल्ल, चाकी और खुदीराम बोस उस पर हमला कर देंगे। रिलैक्स हनी, इट्स टाइम टू गो होम। जल्दी से बग्गी रेडी करो। आपको क्या लगता है परिंदा, क्या ये योजना काम करेगी? क्यों नहीं करेगी हेमदा? किंग्सफोर्ड हमेशा अपनी पत्नी के साथ एक ही बग्गी में वापस जाता है। हमारे क्रांतिकारियों को उसको ढूंढने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, फिर चाहे कितना ही अंधेरा क्यों ना हो जाए। Oh God, it was an awesome really an awesome party. really enjoyed But you myself. drink a lot, huh? We'll catch up soon. Oh. Wait. Baby. ये हमारा बागी नहीं है। हमारा बागी ये है। Oh, it's the same buggy. Go to hell, you terrorist! Go to hell! Drop the gun, you bloody terrorist! अच्छी तरह से सर्च करो, एक भी टेररिस्ट बचना नहीं चाहिए। Seize it all! You bloody terrorist! तुम्हारा वो प्रेशियस ट्रिकांटर और अनुशीलन समिति हमेशा के लिए finished! You failed, Kosh. और सिर्फ तुम नहीं, बल्कि तुम्हारा वो स्ट्रिंकिंग ब्रदर औरोबिंदो और तुम्हारा entire filthy terrorist organization अनुशीलन सब फेल हो गया। ऐसा आपको लगता है फ्रेजर साहब? किस्मत ने पहले ही लकीरें खींच रखी।
आपके हाथों में हार की और भारत के माथे पर जीत की। अच्छा, तो फिर तुमने सर किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की, मुझे मारने की कोशिश की, बट क्या हुआ? Your plan did not work. अब बताओ, किसके हाथों में कौन सी किस्मत की लकीरें हैं? Your henchman that Khudiram Bose, Chaki, Ullaskar, Indu, Vibhuti, Satyendra-Nath, हमने इस सबको अरेस्ट कर लिया है और तुम्हारे बहुत से पेपर्स और फॉर्म्स हमारे हाथ लगे हैं जो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को हैंग करने के लिए काफी हैं। मैं अपना गुनाह कबूल करना चाहता हूं। सुना नहीं आपने? मैं अपना गुनाह कबूल करना चाहता हूं। ये जो कुछ भी हुआ है वो मैंने करवाया है। बस इतना सा कन्फेस करने से हमें तसल्ली नहीं मिलेगी। तुमने हमें बहुत परेशान किया है और बिना तुम्हें परेशान किए हम तुम्हारी बात कैसे मान लें? Tell me everything, everyone who was involved in it. और तुम्हारा वो मास्टरमाइंड और बिंदो ये सब कैसे प्लान कर रहा है? मैंने कहा ना आपसे, ना तो इसमें मेरे दादा और ना ही मेरे किसी साथी का हाथ है। ये सब मैंने अकेले किया है, सिर्फ मैंने। तुमने जो भी कहा वो मैंने सुना ही नहीं, और अब जो मैं कहूंगा वो ध्यान से सुनो। We will have a full trial, और उसके बाद तुम्हारा जुगांतर, तुम्हारा अनुशीलन, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स सबको खत्म कर दिया जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस औरबिंदो को फांसी दे दी जाएगी और उसके बाद तुम्हें भी एक अच्छी सी मौत दे दी जाएगी। अलीपुर बम कांड की असफलता बारिन और उनके साथियों को बहुत महंगी पड़ी। चित्तरंजन दास नामक एक युवा वकील ने क्रांतिकारियों की तरफ से लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी। अंत में अरबिंदो घोष के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद अरबिंदो घोष राजनीति को त्याग कर अपने आश्रम में आध्यात्मिक जीवन जीने लगे। लेकिन बारिन, उल्लासकर और उनके साथियों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उन्हें दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। बाद में मौत की सजा में बदलाव कर ऐसी सजा दी गई जो मौत से भी बदतर थी। फॉलोइंग अ प्ली एंड री एग्जामिनेशन, यह अदालत अपने डिसीजन में सुधार करती है और इन्हें मौत की सजा के बदले आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। इन द सेल्यूलर जेल एट पोर्ट ब्लेयर। हाय, चलो जल्दी, मूव! जल्दी से बस में चढ़ो। यू नीड टू रीच द जेटी फॉर शिप। चलो, लेके जाओ इनको यहां से। अरे कौन सी जगह है? पता नहीं उल्लासकर कौन सी जगह है, पर फांसी के फंदे से तो अच्छी ही होगी। हमें जहाज पे चढ़ाने ले जा रहे हैं तो उतना बुरा नहीं होगा, क्या कहते हो कि नहीं? हाँ इंदुदा, जैसी भी जगह हो, अलीपुर की बदबूदार जेल की कोठरी से तो बेहतर होगी। हम ही जाने सेलुलर जेल माने नरक, लेकिन हम इस नरक में भी मुस्कुराते हुए जाएंगे और मौत से हारेंगे नहीं, लेकिन उस मौत को हरा के बाहर आएंगे।
अब से अपने घर, अपने परिवार कुछ नहीं देख पाएंगे। सब कुछ पीछे छूट गया, मैं अकेला रह गया। इंदुदा, तुम ही एक आना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। যদি কেউ কোথা না কোয়ে ওরে ও বাগা, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে তুই মুখ ফুটে তোর মোরে ন কোথা একলা বলো রে, তুই তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তুই একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তুমি একলা চালো রে, একলা চালো একলা চালো একলা চালো একলা চালো রে, তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তুমি একলা চালো রে। हमारी भूख मर सकती, प्यास मर सकती, शरीर भी मर सकता, लेकिन हमारे स्वराज का सपना नहीं मर सकता। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के सेल्यूलर जेल में सजाए काला पानी, ये सजा सुनने में जितनी भयानक लगती है, ये उससे भी अधिक भयानक थी। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई इस जेल का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का विरोध करने वाले हर भारतीय के मनोबल को गिराना था। परिंदा, कितनी गर्मी हो रही है, ऐसा लग रहा है हम सब पिघल कर ही मर जाएंगे। चट्टानें कभी पिघलती नहीं उलासकर, और देश प्रेमी मरकर भी अमर हो जाते हैं। तुम बस हिम्मत मत हारना। मुंह बंद रख। Open your mouth. Open your mouth. Thin, but strong. Silence. अपने चारों तरफ ये वॉल देख रहे हो? यहां से कोई भी भागेगा नहीं, बिकॉज एवरीवन नोज यहां पर जो भी आता है वो यहां से मरने के बाद ही यहां से जाता है। पहली बात, यह सेल्यूलर जेल 1000 माइल्स तक समुद्र से घिरी हुई है। दूसरी बात, अगर फिर भी किसी ने भागने की कोशिश की तो इस जंगल में जो वाइल्ड सैवेज ट्राइब्स हैं वो अपने एरो से तुम्हारा शिकार कर लेंगे। ये पोर्ट ब्लेयर वो जगह है जिसके 3 माइल्स रेडियस में खुद गॉड भी आना नहीं चाहते, तो फिर इंसान क्या चीज है? रावण को भी यही लगता था कि भगवान लंका में आ ही नहीं सकते, लेकिन हम सबको पता है कि क्या हुआ था। हिंदुस्तानियों को बचपन से सिखाया जाता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। तो समझ लो, आज से तुम्हारा गॉड मैं ही हूं। इन सब की बेड़ियां तोड़ दो
and get this filth cleaned and changed. इन सब का नया घर इंतजार कर रहा है. अरे आराम से, अब तो हमें जीवन भर यहीं रहना है. तुम्हें किस बात की जल्दी है? चलो सारी गंदगी साफ करो और आगे बढ़ो. नए कपड़े पहनो. ध्यान रहे, बैरी सरकार की जेल में किसी तरह की बीमारी या गंदगी फैलाना सख्त मना है. इसे देखो, इसको देखकर लग रहा है जैसे कुछ सालों से नहाया नहीं है. हमें गंदा बोल रहा है. तभी तो कहते हैं इंसान को अपनी शक्ल खुद नहीं दिखती, आईना दिखाना पड़ता है. तीस लीटर तेल एक दिन में, ये लोग पागल हो गए हैं क्या? चिंता करो ना, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा. तो आलसी कर है, बस काम चोरी का बहाना चाहिए इन लोगों को. काम चोर नहीं है, सिर्फ थका हुआ है. जान ले लोगे क्या इसकी? मार ही देते हैं इसे. वैसे भी आलसी किसी काम का नहीं है. सलाम. So, इस लेजी ने अपना रंग दिखा ही दिया. तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो, डेंजरस क्रिमिनल्स. इसीलिए तुम लोगों पर किसी भी तरह की मर्सी नहीं की जाएगी. इसलिए भलाई इसी में है कि जितना बोला जाए चुपचाप उतना काम करते जाओ, वरना तुम्हारे हाथ पैर बांध कर तुम्हें उल्टा लटका दिया जाएगा फॉर 1 वीक या उससे ज्यादा दिनों के लिए. So, 30 leaders, move it. बारिन घोष और उनके साथियों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी. जंग लगी थालियों में कीड़ों से भरे भोजन, मारपीट, यातना से दिन की शुरुआत और अपमान से दिन का अंत. अब शरीर के साथ साथ मनोबल भी कमजोर हो रहा था. बारिंद्र कुमार घोष एक लेखक भी थे, इसलिए उन्होंने इस नरक से जुड़े अपने 12 सालों के हरेक अनुभव के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा. सरकार, मैं आपको कुछ बताने आया. सरकार, आप सुन रहे हैं ना? क्या तुम हमेशा से ही ऐसे थे, खोया डैड? कैसा सरकार? मैं कुछ समझा नहीं. Like a savage, heartless, बिल्कुल जानवर की तरह, जिसका खुद का कोई दिमाग ना हो. सरकार, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं, गलती तो मुझसे हुई है, तुम पर भरोसा करके. What is the point? तुम्हें नहीं लगता कि तुम उन प्रिजनर्स के साथ कुछ ज्यादा क्रूर हो रहे हो? अगर हम इनके साथ सख्ती से पेश नहीं आएंगे तो ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे. एक तरह से देखा जाए तो हम ये सब इनकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं. भलाई? My foot!
तुम जैसे इंसान के मुंह से भलाई जैसा वर्ड अच्छा नहीं लगता। तुम तो मुझसे भी ज्यादा बदतर हो। I am your ruler, बट फिर भी मैं तुम्हारे साथ इतना इनह्यूमन बिहेव नहीं कर सकता। बट तुम मेरे प्रिजनर होकर भी एक बीस्ट की तरह एक्ट कर रहे हो towards your fellow prisoners। मुझे अपना फेट साफ साफ दिखाई देता है, कोई डैड, when I look into the eyes of people like Baring Ghosh। सरकार, उस बारिन घोष के बारे में तो मैं आपको कुछ बताने आया हूं। What about him? उसने और उसके साथियों ने भूख हड़ताल कर दी है। अब यहीं पर सड़ते रहो। पत्थर कभी सड़ते हैं क्या बेवकूफ? जिस दिन से इस देश की माटी को अपने बदन पे मलाए, ये बदन भी पत्थर का हो गया। तेरा जितना मन करे उतना अत्याचार कर ले, हम नहीं टूटेंगे। You dare to provoke us? इतना टॉर्चर सहने के बाद भी तुम्हारी अकड़ नहीं गई? ये अकड़ नहीं है, ये देशभक्ति है। और भक्ति में बहुत शक्ति होती है। आपने हमारे बीमार दोस्त हेम पर इतना अत्याचार किया, उसे इतना मारा, क्या हालत कर दी आपने उसकी। And he deserved it. अब तुम्हारी भी हालत में वही करूंगा। बैरी साहब, हमारी भूख मर सकती है, प्यास मर सकती है, शरीर भी मर सकता, लेकिन हमारे स्वराज का सपना नहीं मर सकता। मेरी सरकार, मुझे तो बेड़ियों में बांध दिया, लेकिन क्रांति का जो ये तूफान उठा, उसे कैसे बांधेंगे, कैसे बांधेंगे? Call off your strike. ये भूख हड़ताल मेरी नहीं, पूरी जनता की है। वो सब तुम्हारी बात सुनता है, damn it! मेरी नहीं, अपनी मातृभूमि की। Then I will do my duty. मैं तुम लोगों को इतना मारूंगा, फिर देखते हैं तुम स्ट्राइक कैसे नहीं तोड़ते। आप जानते हैं मेरी सरकार, हेम बहुत अच्छा गाता था। What nonsense are you talking about? हेमचंद्र दास हमारे बेहतरीन गायकों में से, और इसके साथ उल्लासकर भी गाया करता था। जब आपने उसे इतना मारा तो हमें लगा वो टूट जाएगा, कभी भी गा नहीं पाएगा। सो आज मैंने उसे फिर गाते हुए सुना, वो टूटा नहीं। हम में से कोई नहीं टूटेगा, हम जुगांतर है, हम हार नहीं मान
बाहर नहीं मारेंगे। मेरी सोच से ही मेरा साथ मत छोड़ना, कुछ साथ और दे दो। आज की सुबह देख रही बाकी है सब लोग आपकी राह देख रहे थे वरिंदा, ताकि आपके आते ही अपने दिल की आवाज सुना सके। वंदे 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 बारिन को हुई काला पानी की सजा को लेकर उनके भाई अरबिंदो घोष बहुत चिंतित थे और इस संदर्भ में गवर्नर को वो पत्र भी लिखा करते थे। मेरे साथ आओ अभी। हे भगवान, मुझे इनके तरीके से मरना भी नहीं है। कहाँ हैं सब लोग? सब लोग आपकी राह देख रहे थे वरिंदा, ताकि आपके आते ही अपने दिल की आवाज सुना सके। वंदे 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 और इस प्रकार बारिन घोष उल्लासकर के साथ सेल्यूलर जेल में 12 साल की सजा काटने के बाद बाहर आए। इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता आरंभ कर दी। बारिंदा, बारिंदा, ये ठीक है ना?
बेटा खूब भालो अच्छे, बहुत अच्छा है। क्या हुआ बारिंदा, आप खुश नहीं लग रहे? नहीं नहीं, मैं खुशी हूं। मैं तो बस उन भाइयों और बहनों के बारे में सोच रहा हूं जिन्होंने अपनी जान तो दे दी, पर स्वतंत्र भारत को देख नहीं पाएंगे। पर पूरा देश उनको जानता है दा, और आपका ये जो लेखन है ना, वो आने वाली पीढ़ियों को भी उनकी याद दिलाएगा। और देख लीजिएगा दा, इस 15 अगस्त 1947 के ऐतिहासिक दिन को याद करते समय भारत के उन सभी अमर जवानों को भी याद किया जाएगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बारिन घोष की किताब जो काला पानी के दर्दनाक अनुभव पर आधारित थी, वो इस सजा को खत्म करने का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। इस सच्चे क्रांतिकारी को समस्त राष्ट्र की ओर से शत शत नमन। अगली कड़ी में देखिए कन्हैयालाल और सत्येंद्र नाथ की कहानी। कन्हैयालाल जिंदाबाद, कन्हैयालाल जिंदाबाद। इसके नाम की जो आग उठी है उसे बुझाना होगा। गोरे हमें धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग कन्हैयालाल को गॉड की तरह पूजने लगे हैं। एक दूसरे के खिलाफ भड़काना चाहते हैं। वे कह रहे हैं कि ये कन्हैयालाल के एशेस हैं। हम इन गोरों की गिरी हुई योजना को सफल होने नहीं देंगे। This will motivate thousands of Indians. हमें सबसे पहले पूरे भारतवर्ष को जगाना होगा। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। And they will come back at us stronger than ever. हमला बड़े पैमाने पे करना होगा। उनका मास्टरमाइंड कौन है, फंड कहां से आता है, उन्हें ट्रेन कौन करता है? इन लोगों से जानकारी निकालना बहुत मुश्किल है सर। पता नहीं किस मिट्टी के बने क्रांतिकारी। अगर हम असफल हुए बिना अपनी योजनाओं पर डट कर तो हमारे देश पर स्वराज का सूरज बहुत जल्द उगेगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार दर्शकों, अभी आपने देखा धारावाहिक स्वराज का आज का एपिसोड और अब समय है स्वराज क्विज का। स्वराज क्विज के अंतर्गत आपसे हर एपिसोड के अंत में 3 सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब चुनने के लिए आपको 4 विकल्प भी दिए जाएंगे, जिनमें से आपको एक सही विकल्प चुनना होगा। जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। हमारे आज के सवालों के सही उत्तर टीवी पर दिखाए गए आज के एपिसोड में ही कहीं छिपे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्वराज क्विज। स्वराज धारावाहिक के पिछले एपिसोड में हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे, जिनके सही उत्तर के साथ हम सवाल दोहरा रहे हैं। हमारा पहला सवाल था, बहन निवेदिता का मूल नाम क्या था? और इसका सही उत्तर है मार्गरेट। हमारा दूसरा सवाल था, बहन निवेदिता की समाधि स्मारक कहाँ स्थित है? और इसका सही उत्तर है दार्जिलिंग। हमारा तीसरा और अंतिम सवाल था, बहन निवेदिता के गुरु का क्या नाम था? जिसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। हमें बहुत खुशी है कि आप सभी दर्शकों ने बहुत उत्साह के साथ स्वराज क्विज में हिस्सा लिया। लकी ड्रॉ के माध्यम से जिन 10 भाग्यशाली विजेताओं को चुना गया है, उनके नाम हैं, दिल्ली से हैं गौरव अग्रवाल, मध्य प्रदेश से हैं दिवाकर पाठक, अजय सकलानी हैं उत्तराखंड से, अत्रेय बसु हैं वेस्ट बंगाल से, सविता अरुण श्रीवास्तव हैं उत्तर प्रदेश से, मनोज सिंह हैं दमन एंड द्वीप से और मीना शर्मा है पंजाब से। वहीं महाराष्ट्र से हैं सुनीता सिंधवानी, हीरक ज्योति बर्मन हैं चंडीगढ़ से और हमारे अंतिम विजेता हैं संदीप भारद्वाज हरियाणा से। दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई और जिन लोगों ने स्वराज क्विज में हिस्सा लिया, उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आइए अब बढ़ते हैं हमारे आज के स्वराज क्विज के प्रश्नों की ओर।
स्वराज क्विज का पहला प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पर। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किसकी हत्या का प्रयास किया? ए. बेरी, बी. किंग्सफोर्ड, सी. लॉर्ड वेलेस्ली, डी. लॉर्ड मैकाले। और इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। और अब आगे बढ़ते हैं स्वराज क्विज के दूसरे प्रश्न की ओर। अलीपुर बम कांड कब हुआ था? ए. सन 1902, बी. सन 1907, सी. सन 1908 और डी. सन 1906। और इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। और अब आगे बढ़ते हैं स्वराज क्विज के तीसरे और अंतिम प्रश्न की ओर। किसने कहा था, ऐ मेरी सांसें मेरा साथ अभी मत छोड़ना, थोड़ा और साथ दो, स्वराज की सुबह देखनी बाकी है? ए. बारिन घोष, बी. हेम, सी. अरविंदो या डी. प्रफुल्ल। और पहले की ही तरह इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। अगर आपने स्वराज धारावाहिक की आज की कड़ी ध्यान से देखी है तो आप इन सवालों के जवाब आसानी से दे पाएंगे। स्वराज क्विज में हिस्सा लेने के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे mygov.in के लिंक पर जाएं या फिर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें और ये आपको mygov.in के लिंक पर ले जाएगा। स्वराज क्विज का सही उत्तर देने वाले दर्शकों में से प्रत्येक सप्ताह 10 भाग्यशाली विजेताओं का चयन लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा और उनके नाम अगले हफ्ते के एपिसोड के प्रसारण के बाद दूरदर्शन नेशनल की स्क्रीन पर घोषित किए जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, हर स्वराज क्विज के प्रतिभागी को उनकी भागीदारी के लिए ई प्रमाण पत्र से भी सम्मानित किया जाएगा। तो अब इंतजार किस बात का? स्वराज क्विज में भाग लें और पाएं मौका दूरदर्शन के ई प्रमाण पत्र को प्राप्त करने का और अपना नाम पूरे भारतवर्ष में दूरदर्शन की स्क्रीन पर घोषित होते हुए देखने का। हमारी अगली मुलाकात तक देखते रहिए दूरदर्शन नेशनल। नमस्कार।